फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम एक अहम पार्ट की बात करेंगे जो कि आपका CSIR नेट एग्जाम में पार्ट ए का है। क्या है? पार्ट ए का भी एक अलग से रोल है और अच्छा रोल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्ट ए के अंदर यदि हम फोकस करें तो पार्ट ए के अंदर क्या है? पार्ट ए की यदि हम बात करें तो पार्ट ए में जो है आपको क्या मिलता है? 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन के अंदर से आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, 15 में से आपकी जितनी मर्जी है, 20 में से 15 मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। 20 क्वेश्चन है और यहाँ पे 50 मतलब ये 5 जो क्वेश्चन होंगे 5 आपके ऑप्शनल होंगे। 5 आपको इन 20 क्वेश्चंस में से कोई भी 15 आप कर सकते हैं या फिर 15 से भी कम कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको जो पार्ट ए से सोल्व करना है क्वेश्चन को वो टोटल 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 2 मार्क का। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.5 की। ठीक है, ये है आपका पार्ट ए का वर्क। और पार्ट ए के अंदर यदि आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये आपका जो है टोटल कितने मार्क का होता है? 30 मार्क का होता है। और यदि हम बात करें आपका जो JRF का कट ऑफ जाता है 114, जो अभी पिछली बार गया था ये 114 गया था। दैट मीन्स अब की बार का जो टारगेट है, जो आपका जून 2021 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिलअप हो रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको जो एग्ज़ाम होगा जनवरी में या फिर फरवरी में जो भी होगा, 29 को या फिर 5-6 फरवरी को। ठीक है, 29 जनवरी को या फिर 5-6 फरवरी को, जिस दिन आपके एडमिट कार्ड में डेट दी जाएगी उसी दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे जो है यदि हम इसके कट ऑफ की बात करें तो आप नियरली 120 15 तो जो है यदि आप 15 लेके आते हो दैट मीन्स आपको दुविधा रहेगा, लेकिन यदि आप ये मार्क लेके चलते हो तो आपको दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो JRF है वो श्योर है कि क्वालिफाई हो जाएगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, यदि EWS से हैं तो आप मान के चलिए 115 मान के चलिए, लेकिन और यहाँ पे जो है 115 यदि EWS से है तो कंफर्म मान के चलिए, और ये 120 यदि जनरल EWS से नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी है, तो यहाँ से आप 120 कट ऑफ मान करके चलिए। ठीक है, क्योंकि अब जो पैटर्न है उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता है। क्या है? अब जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकली बनाया जा रहा है। क्या है? अब वो पैटर्न आपका थ्योरेटिकली बनाया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व कम करना पड़े, और वो आपके माइंड को चेक करना चाहते हैं कि कितना आपका माइंड जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पे वर्क करता है। प्रैक्टिस है तब तो प्रैक्टिस तो आपके पास है। CSIR नेट की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो आपके पास है, सामने वाले को भी पता है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होके वहाँ पे एग्जाम के अंदर अच्छे से वर्क कर पाते हो। ठीक है, तो उसको भी जो है वो तो समझ चुका है कि आप इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन जब आपका पेपर इजी हो जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि इससे कम कट ऑफ आपकी जाएगी, इसी के नियर रहेगी। ठीक है, 0.5 इधर या फिर 0.5 उधर या फिर एक आधे 2 नंबर इधर उधर रहेंगे। अब यहाँ पे यदि हम बात करें पार्ट ए पे हम थे तो पार्ट ए पे फिर से आ जाते हैं। पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड निगेटिव मार्किंग 0.5 की, और ये हो जाएगा टोटल 30 मार्क। अब यहाँ पे 120 में से यदि आपने जो है 20 क्वेश्चन पार्ट ए से जो है गेन कर लिया, दैट मीन्स 100 क्वेश्चन ही तो आपको सब्जेक्ट से लेना है। क्या है? 100 क्वेश्चन ही तो आपको सब्जेक्ट से लेना है, बाकी 20 क्वेश्चन तो आपके यूं मान के चलिए फ्री के नंबर है। क्या है? यूं मान के चलिए यदि आपने जो है 10 क्वेश्चन सोल्व किया, इसके अंदर से 15 में से यदि आपने 10 क्वेश्चन सोल्व किया तो ये जो 20 मार्क है ये आपका बिल्कुल फ्री का नंबर है, ये मान के चलिए। और यहाँ पे ये फ्री कब होगा? जब आप डेली बेसिस पे इसके अंदर अभी से वर्क करते हुए चल पाएंगे। आपने वर्क तो पार्ट ए पे भी किया है, लेकिन अब वक्त है पार्ट ए के अंदर सिर्फ फोकस करने की।
स्टडी तो आपने कर ली, अब फोकस भी कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने सब्जेक्ट पे लगे रहिए, पार्ट ए को स्किप कीजिए, क्योंकि यदि आपने 30 मिनट या फिर 20 मिनट देते हुए 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, मान लीजिए पार्ट ए के अंदर आपने क्या दिया, यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी पकड़ है, तो 30 मिनट के अंदर आपके जो है ये 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। क्या है, 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन 15 हम आपसे करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन सोल्व करने की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ यदि आप 10 क्वेश्चन सोल्व करते हो, दैट मीन्स आपको 20 मार्क मिल जाएगा। और 100 मार्क्स जो है आपको पार्ट ए से नहीं, अपने सब्जेक्ट से लेना है। पार्ट ए से तो सिर्फ आप 20 क्वेश्चन ले रहे हैं, सोल्व कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन। कितने में से, 20 क्वेश्चन में से। क्या है, 20 क्वेश्चन में से 10, मतलब हाफ तो आपके जो है रिमूव करने वाले हो गए, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको श्योर है कि हाँ यही आंसर है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को ही आप सोल्व करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप कोई गेम नहीं खेल पाएंगे, जो फिक्स है उसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 10 आपने किया तो आपका हो गया 20 मार्क, और इसके अंदर जब ऐड हो गया 100 में तो हो गया आपका 120। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका नेट क्लियर हो रहा था वो आपके JRF को भी क्लियर कर दिया है। किसने किया है, पार्ट ए ने किया है। और यदि हम बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जो आपके 26 नवंबर को पेपर हुआ था 2020 के अंदर। इसके अंदर यदि हम बात करें तो 15 क्वेश्चन में से 12 और 13, 12 की बात करें या फिर 11 की ही बात कर लेते हैं, तो 11 या यूँ मान के चलिए 12 क्वेश्चन हमारे हमने देखा था कि बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन थे। क्या है, इसके अंदर जो है 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, और मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट कर सकते थे, 15। दैट मीन्स यदि आपने 12 ठीक कर लिए और टाइम आपने कितना लिया, 30 मिनट लिया, तो ये जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 24 मार्क हो गया। मतलब यहाँ पे जब आपका JRF या फिर नेट क्लियर होने लगता है तो 0.5 की भी जो है 0.001 की भी काफ़ी अहम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लेके चलिए पार्ट ए को। अब पार्ट ए के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। क्या है, नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के अंदर जो है आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, और नंबर्स के अंदर आपको जैसे कि लास्ट में डिवाइड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आती है, या फिर जो है कोई कांस्टेंट में नंबर दिया गया है, कांस्टेंट में मतलब ABC इस तरीके से दिया गया, उसका ऐड करना है, फिर कुछ इस तरीके से, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे नंबर कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, या कहीं कहीं पे जो है इसकी क्या कर दी जाती है, नंबर और कांस्टेंट दोनों को यूज करके दिया जाता है। फिर लास्ट में कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है, फिर आपसे पूछ लिया जाता है वो जो कांस्टेंट इंक्लूड किए गए उनकी वैल्यू क्या है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये आपके पूछे जाते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए टफ होने चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सोल्व करना चाहिए। क्या है, आपको सोल्व करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, एग्जाम के अंदर तो आपके पास क्या है, प्रेशर इंक्रीज होता है, बट जैसे ही आप क्या करते हैं, एग्जाम को देने के बाद घर आते हैं तो आपको जब YouTube के ऊपर से वीडियोज लगने लगती है, और वहाँ से जब आपके आंसर मिलने लगते हैं कि हाँ इसका तो ये आंसर ठीक था, फिर आपके माइंड में ये होता है कि हाँ यदि हमने इसको ट्राई किया होता तो मेरा हो गया होता। ठीक है, तो इस तरीके की जो दुविधा है अभी से इसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी जो करना है कीजिए। क्या है, अभी जो करना है कीजिए। अभी आपके पास जो है 1.5 मंथ का टाइम है। क्या है, अभी आपके पास मैक्सिमम, यदि बात करें मिनिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम की क्यों बात करें, मिनिमम की बात करें तो आपके पास अभी जो है 1.5 मंथ का टाइम है। 1.5 मंथ आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 25 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 24 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें, और इसको जो है 24 से नहीं करते तो 16 से तो कर ही सकते हैं। यदि आपके 8 आवर निकाल दिए जाते हैं तो ये 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना मिलेगा उतने आवर आपको टाइम मिल रहा है। अभी क्या है
इसको जो है 45 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपके पास आएगा ये इतने आवर आपके पास टाइम है, इसी टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है इस टाइम के दौरान आप क्या करते हैं, क्या है इस टाइम के दौरान आप क्या करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आपका कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आपको समझाने की जो बातें थी वो तो हो चुकी है, आइए टॉपिक पे। समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि करना आपको है, समझाना हमारा काम है। ठीक है, जब आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारे समझाने का क्या बेनिफिट। और हमें लगता है कि नंबर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्या है, एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और ये क्वेश्चन आपका अब देखिए ये क्या कहता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन बताया है, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इस ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मतलब वहाँ से हम आइडिया लेंगे। क्या है, यहाँ से हम आइडिया लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हाँ इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी तो जो एग्जाम में आएगा उसके ऊपर वहाँ पे फोकस किया जाएगा, जो भी वर्क होगा वो चीज़ें अलग की बात है। बट यहाँ पे जो करना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आप आराम से यदि सॉल्व कर पा रहे हैं तो वहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है प्लस का 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस अप टू सो 1, और ये जो है माइनस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। क्या है, और ये माइनस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सॉरी 19 तक ही टोटल गया है। क्या है, अप टू सो 1 ये हो जाएगा माइनस 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर इसकी वैल्यू बताइए या फिर इसको सॉल्व कीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। अब ट्रिक ये है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जैसे कि 1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 यदि हम करें तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। मतलब इसको अरेंज अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या है, इसको आगे पीछे हम तो कर ही सकते हैं क्योंकि नंबर है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाए सॉरी माइनस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस अप टू सो 1। इसी तरीके से माइनस लास्ट में होगा और यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका 8। चलिए ठीक है, हमने इसके अंदर जो है चेंज यदि किया है तो इसको पॉजिटिव करना होगा। आप अल्टरनेट करते जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, फिर माइनस आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। क्या है, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा।
3 माइनस 2 3 प्लस 2, क्या है 3 माइनस 2 3 प्लस 2। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 1 और 3 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर माइनस 5 माइनस 4, 5 प्लस 4, 5 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 1 और 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 6 1 और 7 प्लस 6 13। ठीक है, और ये माइनस चलेगा, क्या है माइनस, क्योंकि माइनस आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 1 इंटू 19 और 18 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 17 और ये 37। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं। 1 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 13 माइनस अप टू 1 माइनस 37। अब इसके अंदर से क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस को हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू 1 प्लस 37। ठीक है, ओके। अब ये क्लियरली यदि हम ये T1 ये सीरीज अलग से बन गई, क्या है, अब ये अलग से सीरीज बन गई, ये क्या है, ये हमारी जो है, अब देखिए सेपरेट फॉर्म में हर एक का स्क्वायर करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स हमें कुछ ट्रिक और टेक्निक का यूज करना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम तो कम है। और यदि आपको इसको सॉल्व करने के लिए यदि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ना दिया जाए और 24 आवर टाइम आपको दे दिया जाए, फिर भी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्या है, फिर भी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। किस मेथड से, यदि आप सेपरेट का स्क्वायर करें और सेपरेट का स्क्वायर करने के बाद ऐड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करना है, और फिर भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। क्या है, वो फिर भी करेक्ट नहीं आएगा। और यदि आप फार्मूले का यूज कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसान भी हो जाएगा और कम टाइम में भी आ जाएगा। दैट मीन्स हमें फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीरीज है जिसका पहला टर्म 5 है, दूसरा जो है 9 है और तीसरा यहाँ पे 13 है। यदि इसका सब्ट्रैक्ट करें, T2 माइनस T1 करें तो 9 माइनस 5 4 और 13 में से 9 जाएगा तो 4। दैट मीन्स इन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे जो है आपको कितना मिल रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है, इसका पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये चेक कर लेते हैं इसके पास कितने n की वैल्यू क्या है, तभी तो इसका सम फाइंड आउट कर पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 5 9 13 के भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एपी सीरीज है, और जिसका लास्ट टर्म कितना है 37। तो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और d यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे जो है 7 माइनस 5 32 बाई 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 1 9, तो ये n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसका मतलब इसका सम निकाल देते हैं। सम क्या हो जाएगा, ये n/2, क्या है n/2, तो ये हो जाएगा 9/2, एपी सीरीज है, और इसका सम जो है इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। n/2 2a 2 5 जा 10 प्लस n माइनस 1 8 इंटू डी की वैल्यू 4। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब क्लियरली ये चीज़ें हमें क्या है, इसके जो है nth टर्म के फार्मूले से अंतिम पद पता है, और यहाँ पे n की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है, तो उसके बिहाफ पे हमने n की वैल्यू निकाल दी है। और ये यहाँ से 2 कैंसल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ये 21, और यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 1 हटाएंगे तो माइनस 188। इसका जो सम है वो कितना आएगा, माइनस 188। अब क्वेश्चन एक आपके लिए है, क्या है, एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए भी है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देते हैं,
फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लास्ट में इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है, सोल्व करना है और आंसर बताना कि इसका जो आंसर है वो कितना मिल रहा है। क्या है इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास है और ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट के अंदर पार्ट टाइम में पूछा जा चुका है। ओके, अब ये कहता है 2 सॉल्यूशंस x एंड y, x और y यहाँ पे क्या है, 2 सॉल्यूशन है। अब पार्ट ए के अंदर यदि हम बात करें तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी स्टेटमेंट को समझना। क्या है, इसकी स्टेटमेंट को समझना। यदि ये स्टेटमेंट और इसी तरीके से आपको थ्योरेटिकल दिए जाते हैं ताकि आप पजल हो जाएं और इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएं। और फिलहाल के लिए यदि हम बात करें तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है। क्वेश्चन एक बार में इसकी स्टेटमेंट ना समझ में आए, अगेन रिपीट कीजिए, फिर ना समझ में आए, अगेन रिपीट कीजिए। और यदि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है और एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, ठीक है। और 3 बार पढ़ने में हमें तो नहीं लगता कि इतनी छोटी सी स्टेटमेंट 3 बार यदि आप रिवाइज करते हो तो एग्जाम के अंदर आपका टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि यदि आपने इसको 3 बार रिवाइज करने से आपके 2 मार्क मिल जाते हैं तो क्या बात है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना चाहिए। 2 सॉल्यूशंस x एंड y containing ingredients A, B एंड C। x, y 2 सॉल्यूशन है और जो कि क्या कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट को कंटेन कर रहे हैं, जो कि क्या A, B और C। और ये A, B और जो C है इसका प्रोपोर्शन क्या है, A:B:C। और यहाँ पे जो दूसरा y सॉल्यूशन है इनके रेशियो क्या है, C:B:A रिस्पेक्टिवली। और रिस्पेक्टिवली इनका रेशियो ये है और इस रेशियो को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, सबको एक में मिला दिया जाता है, ठीक है, मिला दिया गया। फॉर द रिजल्टेंट मिक्सचर टू हैव A, B एंड C इन इक्वल प्रपोर्शन। क्या है, प्रोपोर्शन। अब ये A, B, C जब इनको मिक्स कर दिया गया, पहले तो इनका रेशियो ये था, प्रपोर्शन ये था, फिर इसके बाद इसको मिक्स्ड किया गया। मिक्स करने के बाद A, B, C का जो प्रपोर्शन है वो तीनों इक्वल हो रहे हैं। क्या है, तीनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये तीनों के इक्वल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन बन के तैयार होगी वो इन 4 में से कौन सी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। x और y 2 सॉल्यूशन है और इनके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, A, B और C। क्या है, A, B और C। और ये जो है, देखिए आपको आगे पीछे करना नहीं है। क्या है, आपको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, x जो है ये इनका ABC का जो प्रपोर्शन है वो कितना है, ABC है, ठीक है, ABC। एंड किया गया है मतलब y का लिखा गया है। y का क्या है, C:B:A, ABC। इस फॉर्म में हमने फिर से लिख दिया, ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मतलब मिक्स करने का मतलब ये है x और y को आपस में मिला दिया जाता है। तो मिलाने के बाद ये तो सम होके लिखा जाएगा A+B और ये B+B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ये C+A मतलब ऐड कर दिया गया है, मतलब मिक्स कर दिया गया, उसी के अंदर मिला दिया गया है, ठीक है, मिला दिया गया। अब यहाँ पे कहता है कि इनका जो मिक्सचर है ये तीनों इक्वल, मतलब A का जो प्रपोर्शन है, B का और C का, तीनों इक्वल है। मतलब यहाँ पे ये जो 2B है, चाहे तो हम इसको ले लें और चाहे तो इसको ले लें, सेम रिलेशन आएगा। क्या है, सेम रिलेशन आएगा। मतलब यहाँ पे यदि हम इसको ले लें, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2B = A+C, इक्वल हमने पुट किया तो B की वैल्यू क्या आ गई, A+C/2। यदि हमने इसको इक्वल पुट किया 2B = C+A, तो यहाँ पे B = क्या है, C+A/2। दैट मीन्स दोनों सेम बातें आ रही हैं और ये जो है एक से ही आपका काम चल जाएगा, दूसरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनका मिक्सचर है ये सेम प्रपोर्शन में है। क्या है, जो इनका मिक्सचर आ रहा है
ये सेम प्रोपोर्शन में है, तो इसके बिहाफ पे जो कंडीशन मिली है वो B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2 मिली है। क्या है? B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2। अब देखिए ध्यान से काम को कर रहा है। अब यहाँ पे C माइनस ए है, A प्लस बी है, A माइनस बी है, दैट मीन्स A B C तो हमारा है नहीं, है कौन सा? A प्लस सी बाई 2। दैट मीन्स यहाँ पे जो D ऑप्शन है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। क्या है? जो D ऑप्शन है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं। x और y दो सोल्यूशन दिए गए थे, ए बी सी के जो प्रपोर्शन थे x के सोल्यूशन के वो दिए गए, फिर y के सोल्यूशन के जो ए बी सी का प्रपोर्शन था उसको लिखा गया, फिर उनको मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो आपस में इक्वल प्रपोर्शन में है, तो किन्हीं दो को हमने इक्वल किया और इक्वल करने से जो कंडीशन आई वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, ये है आपकी। और इस टाइप से क्वेश्चन जो आपके पार्ट ए में होते हैं, हमें नहीं लगता कि बिल्कुल वो टफ क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन और देखिए, और इस क्वेश्चन को जो है आप कम से कम जो है यदि आप अच्छे से समझते भी हैं, उनको सोल्व भी करते हैं, तो आपके पास जो है 1.5 मिनट, क्या है 1.5 मिनट के अंदर जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे यदि आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए ना जिसके अंदर 1.5 मिनट टाइम लगता है। क्या है? 1.5 मिनट टाइम लगता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपको 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन के अंदर आपको 10 ही करना है। 10 मतलब 10 और ये 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। क्या है? 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप 15 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो 10 के बाद 10 होंगे इनके अंदर हो सकता है कि आपको 2 मिनट का टाइम लगे, हो सकता है कि आपको जो है 2.5 मिनट का टाइम लगे, इस तरीके से टाइम ले सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम यदि आपके पास 1.5 मिनट में यदि सोल्व होने वाला क्वेश्चन दिखाई देता है पार्ट ए के अंदर, तो आपको उसको पहले फटाफट से सोल्व कर लेना चाहिए। क्या है? फटाफट से सोल्व कर लेना चाहिए और पार्ट ए के ऊपर वर्क आपको करना चाहिए एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, तभी आपका जो नंबर है वो सडनली इंक्रीज होगा। क्या है? सडनली इंक्रीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं ऊपर से नहीं आएगा नंबर। आप जब सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर अच्छे से वर्क करेंगे, और प्रेशर ये मान के मत बैठिए कि हम एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, इस तरीके से प्रेशर अपने अंदर मत पालिए। ठीक है, यूँ मान के चलिए कि नॉर्मल पेपर दे रहे हैं ना, क्यों इतना प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी जो नंबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन भी आपके नेट का ही क्वेश्चन है, चाहे वो मैथमेटिकल एनालिसिस में पूछा जाए, चाहे वो फिजिक्स के अंदर पूछा जाए, या फिर वो केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाए, वहीं से क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है जो कि ये आपके मैथमेटिकल साइंस के अंदर नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिजिकल साइंस का ही में भी क्वेश्चन हो सकता है। इफ डी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, वेयर ए बी एंड सी आर डेसिमल डिजिट्स। यहाँ पे जो ए बी सी रिप्रेजेंट किए गए हैं ये डेसिमल डिजिट है। क्या है? डेसिमल डिजिट, मतलब यहाँ पे जो सी है इसके अंदर ये क्या है? ये जो है यूनिट डिजिट है, ये 100 के प्लेस पे रखा गया, ये 1000 पे। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो है कहता है वेयर ए बी सी क्या है? डेसिमल डिजिट्स है, देन डी इज डिविजिबल बाय, जो ये नंबर रिजल्टेंट होगा इनका सम, ये किससे डिवाइड होगा? क्या है? ये किससे डिवाइड होगा? ठीक है, तो हम ये आपको सजेशन देते हैं कि इसके अंदर जो है आपको जल्दबाजी और हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक बार में सर्च किया, आपका आंसर फेल हुआ, तो ये टाइम आपका ले सकता है। इसलिए जनरल मेथड का यूज और डायरेक्ट मेथड का यूज कीजिए। मतलब ये है कि ये क्या है? ए बी सी है, प्लस में क्या है? बी सी ए है,
और फिर क्या है, जो तीसरा नंबर लिया गया है सी है, ए है और बी है, मतलब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ऐड करेंगे यदि हम सीरियल वाइज, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ही है, क्या है। और इसको यदि हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है सी प्लस ए प्लस बी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और ये क्या है, डी इज इक्वल्स टू लिखा गया है। और ये क्या है, ये यूनिट डिजिट पे है और ये जो है 10th डिजिट पे है और ये 100 डिजिट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि हम इसको लिखें तो ये डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या है, यूनिट है, तो इसका मतलब जो है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको किससे मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे क्योंकि ये सभी के क्या है, डेसिमल डिजिट से है। तो ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये किस पोजीशन पे है, तीसरे, मतलब ये जो है इसके बाद कितने नंबर है, 2, तो 1 लिख के 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन है, तो ठीक है कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 100, तो ये 110 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 111। ये किससे मल्टीप्लाई है, 1 1 1। अब ये 1 1 को फैक्टर कीजिए। अब फैक्टर करने के बाद यदि 1 1 1 का करते हैं तो देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9, 10 11 21, 3 से 1 जा हो जाएगा, मतलब ये अब किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 37 और ये हो जाएगा इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये जो डी नंबर है, ये डी तो ही लिखा जा रहा है, जो डी नंबर है वो 3 से डिविजिबल है और 37 से डिविजिबल है, क्या है, 3 से डिविजिबल है, 37 से डिविजिबल है, 111 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 3 नंबर से डिविजिबल है। फिलहाल के लिए जो इसके अंदर पूछा गया है 37 और 29 की बात की गई है, तो ये 29 से डिविजिबल नहीं है, क्या है, 29 से डिविजिबल नहीं है। और ये कहता है कि 37 और 29 से डिविजिबल है, जी नहीं, रॉन्ग हो गया। अब ये कहता है 37 से तो डिविजिबल है लेकिन 29 से डिविजिबल नहीं है, हाँ सही बात है। हमने इसको डायरेक्ट मेथड से देख लिया है कि ये हमारा जो नंबर है डी, जो इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, ये हमारा जो है, और जहाँ पे ए बी सी हमारे डेसिमल डिजिट्स है, ये हमारा किससे डिविजिबल है, 37 से डिविजिबल है लेकिन 29 से डिविजिबल नहीं है। और ये कहता है 29 से है लेकिन 37 से नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। ये कहता है कि ना तो 37 से डिविजिबल है और ना ही 29 से, तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से यूज कर लिया है, क्या है, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए सोल्व भी कर लिया है, और जो क्लियरली हमें 37 से डिविजिबल मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली जो यहाँ पे बी ऑप्शन है, और ये पार्ट ए के अंदर एक ही ऑप्शन आपके पिक किए जाते हैं, क्या है, एक ही ऑप्शन तो आपके करेक्ट होते हैं, तो यहाँ से जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और क्या इसके अंदर आपको टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अपने मर्जी से करते तो यहाँ पे हमें लगता है कि 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाना चाहिए था, क्या है, 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है। क्योंकि जो ये हम समझाने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, तो आपको किसी को समझाना तो है नहीं, जस्ट आपको ही सोल्व करना है। तो 1-2 स्टेप आप यहाँ पे जो है आपके माइंड में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसको अभी से समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये जो है आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसको आप क्या कर लेते, इसको जो है ए प्लस बी इंटू 1, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10 और ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100 कर देते, और ये डी की वैल्यू आ जाती, क्योंकि ये डेसिमल डिजिट्स में है, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप 2 ही स्टेप में काम कर लेते, ठीक है। और भी कम करना चाहते तो 100 + 10 + 1 आपको 111। अब इसको डिवाइड करके सिर्फ देख लेते ये किससे किससे डिविजिबल है, तो ये आपका हो जाता 37 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 15 सेकंड के अंदर भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, अनसीन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपके पास जो है कम से कम 1.5 मिनट टाइम लग जाता है, क्या है, कम से कम तो बात करें 60 मिनट और 60 सेकेंड 1 मिनट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 मिनट का टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अनसीन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हम भी ये समझ सकते हैं। लेकिन इतना टफ भी नहीं होता कि आप उस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल देखें ही ना,
उसको सोल्व करने को जो बात है वो अपने माइंड से पहले से ही हटा के रखें कि पार्ट ए पे तो हमें फोकस ही नहीं करना है, पार्ट ए हमें करना ही नहीं है, सिर्फ हमें अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। पार्ट ए के अंदर भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। और यदि यहाँ से बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन, क्या है, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके अंदर जो है हम वर्क कर रहे हैं पार्ट ए पे। ठीक है।